Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. आज हम करेंगे theorems on page number 21 chapter number 1 है number system. इसका first, third, fifth and sixth theorem are included in the reduced syllabus 2020 to 21. So हम पहला theorem करते हैं. अभी पहला theorem की statement है. मैं आपको बुक का पेज भी दिखा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए. ये है बुक हमारी 11 की और इसका पेज नंबर 21 है. इसका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट आर इंक्लूडेड. तो हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं. अच्छा जी, पहला पार्ट हमें ये बना है. नेगेटिव मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू नेगेटिव कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z. तो सबसे पहले हमें तो z लेट करना पड़ेगा. z क्या है तो हम लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. सही है, हमने z को इसके लेट कर लिया. अब z नेगेटिव, हमें z नेगेटिव चाहिए तो z नेगेटिव क्या हो जाएगा a, यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा के यहाँ पर नेगेटिव लेंगे प्लस आयोटा b. अब नेगेटिव क्या होगा माइनस a प्लस माइनस माइनस आयोटा b. अब हमें कॉन्जुगेट ऑफ z चाहिए तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b. कॉन्जुगेट के ऊपर बार आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस आयोटा b. अब हमें नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z चाहिए तो नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, इसका नेगेटिव लेना है तो यहाँ पर माइनस इसका a माइनस आयोटा b. तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b. तो हमने अब सबकी वैल्यू फाइंड कर लिया. अब इनका मॉडुलस निकालना है. मॉडुलस क्या होता है, किसी भी नंबर का मॉडुलस होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सबसे पहले हमें क्या चाहिए माइनस जी कॉन्जुगेट का, ये माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस चाहिए. तो सबसे पहले माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाल लेते हैं. ये हमारे पास आया है a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर. इसमें आयोटा की वैल्यू हम नहीं लिखते क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फिर अंडर रूट माइनस इन इवन नंबर होता है कैंसिल हो जाता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे इसे. फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए जी मॉडुलस चाहिए हमें. तो जी मॉडुलस होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सही है, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं. फिर हमें क्या चाहिए कॉन्जुगेट का मॉडुलस. सो जी कॉन्जुगेट हमें क्या हमने फाइंड किया था, ये फाइंड किया था. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर. माइनस है यहाँ पर और इवन पावर है तो इवन पावर का हमेशा माइनस कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है. इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया. अब लास्ट में हमें फाइंड करना है नेगेटिव जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस. तो ये हो जाएगा नेगेटिव ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे. अब देखें इक्वेशन 1 2 3 4 सारी सेम ही है, आंसर सेम आया है. सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 2 3 and 4
सारी इक्वल है, तो हम वी कैन से दैट वी कैन क्या कह सकते हैं हम, नेगेटिव जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी मॉडुलस is equal to modulus of z conjugate is equal to negative z conjugate modulus are equal. So proof. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें दिया हुआ z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z इंटू जी कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें लेट भी करना पड़ेगा, z है क्या, z इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b के ऊपर बार आ जाएगा, जिसके ऊपर बार आता है उसका साइन चेंज हो जाता है, a माइनस आयोटा b। सही है। हमें जी और जी अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो यहाँ पर जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए जी की वैल्यू क्या है, ए प्लस आयोटा बी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ए माइनस आयोटा बी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इन्हें दोबारा लिख लेती हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। आप इन्हें सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे गलती होने के कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये माइनस और प्लस आयोटा ये कैंसिल हो गया है। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। सही है। यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमें क्या है, z मॉडुलस का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें z मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट z की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जी मॉडुलस आ गया। अब हमें इसका होल स्क्वायर लेना है, जी मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये वाली वैल्यू दी हुई है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 और इसकी होल स्क्वायर। तो अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। जब भी मैंने यहाँ पर पावर 1/2 लिख दी। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फ्रॉम 1 और 2 हम कह सकते हैं कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस जी का स्क्वायर। प्रूफ। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, कोई सी भी ले लें। लेफ्ट हैंड साइड z डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट। सही है। सबसे पहले हमें z को लेट करना पड़ेगा। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z1 और z2 हमें ऐड कर लेते हैं c प्लस आयोटा d। अब हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए। सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लेते हैं, लगे हाथ, a प्लस आयोटा b
इधर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस आयोटा b। और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, C प्लस आयोटा d, ये हो जाएगा C माइनस आयोटा d। तो ये अब ये फाइंड कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। तो Z1 क्या दिया हुआ हमें, मतलब हमने लेट किया a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय Z2 क्या है C प्लस आयोटा d। अब इससे हमने सॉल्व करना है, हम इसे रैशनलाइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय C माइनस आयोटा d। सही है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू C माइनस आयोटा d प्लस आयोटा b इसे मल्टीप्लाई बाय C माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। अब इसे सॉल्व, यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय c, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आयोटा बी सी प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है और यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये रियल पार्ट है, ये क्या हो जाएगा प्लस बी डी, माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस बी डी हो जाएगा, और ये वाला एक जगह, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी प्लस बी डी ब्रैकेट पर हो जाएगा प्लस आयोटा, और यहाँ पर ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। D1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड किया है। अभी हमने फाइंड करना है होल कॉन्जुगेट। तो होल कॉन्जुगेट अभी हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब हमने इसके साइन चेंज कर देना है, आयोटा वाली वैल्यू की सिर्फ साइन चेंज करना है, चेंज करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बी डी ब्रैकेट माइनस आयोटा और ए डी माइनस बी सी ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया, अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में दिया हुआ Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया है, वो है a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी। Z2 का कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया है, वो है C माइनस आयोटा डी, C माइनस आयोटा डी। अब इसको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, ए सी प्लस ए डी आयोटा माइनस आयोटा बी डी बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा माइनस आयोटा बी सी माइनस -1
बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर माइनस 1 डी स्क्वेयर। अब हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे, और रियल पार्ट ये है। इमेजिनरी क्या है, ए सी प्लस बी डी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन आएगा तो माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट। प्रूफ। इसका लास्ट जो थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 6। अच्छा जी, लास्ट थ्योरम है पार्ट नंबर 6। अब हमने ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें z1 राइट करना पड़ेगा a प्लस आयोटा बी, और z2 क्या हो जाएगा c प्लस आयोटा डी। सही है। अब हमने इन दोनों को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। z1 और z2 मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z2 तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा डी। इनको मल्टीप्लाई करना है तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वेयर बी डी। यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 और यहाँ पर बी डी। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर ये रियल है, ये रियल है, और ये वाले हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ए सी माइनस बी डी ब्रैकेट प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ओके। अब हमने सिर्फ यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई किया। अब हमें मॉडुलस फाइंड करना है असल में। तो यहाँ पर z1 इंटू z2 मॉडुलस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए सी माइनस बी डी का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म क्या है, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी, ये तो हमने सिर्फ इसको खोला है, प्लस अब यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी। सही है। अब इसे हमने सॉल्व करना तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर डी स्क्वेयर था, शायद मैंने ऊपर सी स्क्वेयर लिख दिया था। यहाँ पर ए स्क्वेयर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 2abcd प्लस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2abcd। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर हम इसे अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर ए स्क्वेयर है और यहाँ पर ए स्क्वेयर है, इन दोनों को साथ लिखेंगे
और यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर है, इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ पर हमें लेना था बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर एक दफ़ा लिख लेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक दफ़ा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक दफ़ा। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय z2 मॉडुलस। तो सबसे पहले तो हमें z1 मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो z1 मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म g इक्वल है a प्लस आयोटा b के, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और z2 मॉडुलस क्या है, c प्लस आयोटा d, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा जब दोनों रूट में होंगे तो इन्हें एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डॉट z2 मॉडुलस। प्रूफ। तो ये थे हमारे ऑल द थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।